राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से बहुत लोगों ने अनुष्का शर्मा की ये वीडियो देखी होगी। He said that I want everyone in this world to experience fame and money to know that that is not what life is about. So I am a very, very true believer in that. I can tell you 100% that life is not about that. And I know a lot of people might read this and put comment and say, हाँ बड़ा बोल रही है तो बोल रही है and all that. Fair enough, you're right. है तो बोल रही है. जब तक you don't stand in those shoes, you will not be able to tell. But I have stood in both, so I can say that that is not what life is about. ये सारे लोग जिनके पास नेम और फेम की कोई कमी नहीं है, वो लोग ये बात कह रहे हैं। हम सब बचपन से एक रेस में लगे हुए हैं। हमें लगता है कि जब हमारे पास बैंक बैलेंस होगा, जब हमारे पास फेम आएगा, या जब हम वो नई गाड़ी खरीद लेंगे, तब हम खुश होंगे। पर क्या सच में पैसा और फेम हमें कंप्लीट फील कराता है? आज बात करते हैं कि पैसा या फेम इम्पोर्टेंट है या इनर पीस। लेसन नंबर 1, द डेस्टिनेशन ट्रैप। हम सब ने बचपन से ये चीज सुनी है कि अभी पढ़ लो फिर लाइफ सेट है, अब ये जॉब कर लो अब ये लाइफ सेट है, अब ये क्लाइंट को खुश कर लो तो लाइफ सेट है। हम हमेशा अपनी खुशी को फ्यूचर पे ट्रांसफर करते हैं। पर सच बताओ, पैसा हमें कंफर्ट तो दे सकता है, सक्सेस हमें एक लेवल ऊपर भी ले जा सकता है, पर वो हमें सुकून नहीं प्रोवाइड कर सकता। मनी आपको मेडिसिन दिला सकती है, हेल्थ नहीं। आपको एक अच्छा कमरा दिला सकती है, पर एक अच्छी नींद नहीं। हाँ, लाइफ में पैसा होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुष्का शर्मा ने जब वो बात कही थी, तब उनका मतलब था बहुत सारे हमारे जनरेशन के लोग ये समझ लेते हैं कि खुश होने के लिए सक्सेसफुल होना जरूरी है। पर सच तो ये है कि बहुत सारे एक्टर्स या इन्फ्लुएंसर्स जिनके पास नेम और फेम की कोई कमी नहीं है, उनके पास भी इनर पीस नहीं है। तो आपको खुश होने के लिए पैसों की या नेम फेम की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सच है कि नेम और फेम से खुशी मिलती है, बट दैट्स ऑन टेम्पररी बेसिस। अगर हमारे दिल में ही वो कामनेस नहीं है, तो इवन आफ्टर गेटिंग सक्सेसफुल या फिर इवन आफ्टर गेटिंग मनी, यू वोंट बी एबल टू स्टे हैप्पी। तो प्लीज ये सोचना बंद कर दीजिए कि व्हेन यू विल रीच दैट डेस्टिनेशन यू विल बी हैप्पी, बिकॉज दैट डेस्टिनेशन इज क्लियरली अ ट्रैप। लेसन नंबर 2, सक्सेस इज एक्सटर्नल एंड पीस इज इंटरनल। अंडरस्टैंड, सक्सेस का रिमोट हमेशा दुनिया के हाथों में रहेगा। जब आपके लिए लोग तालियां बजाएंगे, जब आपकी वीडियोस पे लाइक्स और व्यूज आएंगे, या आपके प्रोडक्ट को कोई क्लाइंट पसंद करेगा, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। In short, your mood and your happiness is depend on the outside world, which is totally unpredictable. You can never predict how the world is gonna react. लेकिन on the other hand, peace is something which is internal. खुश होना और सक्सेसफुल होना दोनों अलग बात है। और जब बात इनर पीस की है, तब ये रिश्ता सिर्फ आपके और आपके श्री जी के बीच है। श्री जी आपको वो सुकून देते हैं जो कोई तूफान नहीं तोड़ सकता। हाँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तूफान आएंगे नहीं, या फिर इसका ये मतलब भी नहीं है कि तूफान कोई आपको उखाड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसका सिंपली ये मतलब है कि सारी कोशिशें नाकामयाब होंगी, जस्ट बिकॉज श्री जी आपके साथ है। और ये इनर पीस हमें हेल्प करता है टू स्टेबिलाइज द अप्रिसिएशन एंड द डिमोटिवेशन कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। इन शॉर्ट, सक्सेस होना आप नहीं चूज कर सकते, और इनर पीस लाना आप चूज कर सकते हैं। लेसन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ अचीवमेंट। जब अनुष्का शर्मा ने वो बात कही थी, तब उनका ये मतलब था कि हम जैसे आम जनता जो कि सिर्फ एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के हाईलाइटेड रील या फिर कुछ मूवी के सीन्स को देखकर अपने आप को इतना छोटा महसूस कराती है कि हमें लगने लगता है कि जो सामने वाला जिंदगी जी रहा है वही सही तरीका है जिंदगी जीने का। और इस वजह से हम खुद की जिंदगी को बहुत छोटा समझने लगते हैं। तो हम सब इस चीज में लग जाते हैं कि हम अपने आप को उनमें कैसे ढूंढें। और जब हम सक्सेस के पीछे भागने लग जाते हैं, तब हम हमारे रिश्ते, हमारी हेल्थ और यहाँ तक कि अपने आप को भी भूल जाते हैं। इमेजिन, अब आपके पास नेम और फेम है, पर आपको वो बन के रहना पड़ रहा है जो आप अपने अंदर से है ही नहीं। लेसन नंबर 4, हाउ टू फाइंड पीस इन दिस बिजी वर्ल्ड। तो अब क्या मैं ये कह रही हूँ कि मेहनत करना ही छोड़ दे? क्या नेम और फेम कोई बुरी चीज है जो हमें अचीव नहीं करनी चाहिए? बहुत सारे लोग जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं टू प्रोवाइड देमसेल्फ अ कंफर्टेबल लाइफ। लाइफ में कंफर्ट हर किसी को चाहिए होता है। हर किसी को अपनी पसंद की गाड़ी, घर या कोई पर्टिकुलर इंसान चाहिए होता है। हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं ताकि हम आराम कर सके, पर कंफर्टेबल लाइफ जीना इज नॉट द गोल। अपनी लाइफ कंफर्टेबली जी ही नहीं सकते अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है। नो मैटर आपके पास पैसे हो या ना हो, आपके पास नेम ऑफ फेम हो या ना हो,
नेम, फेम, मनी ये सब हैंडल करने के लिए एक माइंडसेट चाहिए होता है। बेसिकली ऐसा माइंडसेट होना जो ये सब होने के बाद भी अपने आप को डिअटैच रखे और कंफर्ट लाइफ को एज अ गोल ना देखे। बहुत सारे लोग लाइफ को अनफेयर मानते हैं और मैं खुद भी यही बिलीव करती हूँ कि आजकल जिंदगी में हम ऐसे बहुत सारे इनोसेंट बच्चों को देखते हैं, बहुत सारे बेचारे एनिमल्स को देखते हैं जिनके साथ बहुत गलत होता है। और कुछ लोग तो ऐसे प्रॉब्लम से गुजरते हैं कि उनके सामने हमारी खुद की प्रॉब्लम्स बहुत कम लगने लगती है। तब हमें एहसास होता है कि श्री जी ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है। जब आप ये एक्सेप्ट कर ले कि अगर आप कोई फेमस इंसान नहीं है या अगर आप कभी रिच बन भी ना पाओ तो भी दैट डजंट मीन दैट श्री जी ने आपके ऊपर कृपा नहीं की। दुनिया में हमेशा कोई ना कोई हमसे ऊपर जरूर होगा और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम भी बहुत लोगों से ऊपर है और इसका कारण सिर्फ श्री जी है। और जब आप ये एक्सेप्ट करना सीख जाओ तो कुछ बुरा हो भी रहा है तो इसका सिर्फ एक कारण मैं ही नहीं हूँ। दुनिया में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो हमें नहीं पता होता। सो जब आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस आएगा तब चीजें आपको बहुत इजी लगेंगी। कंक्लूजन, द चॉइस इज योर्स। बी हैप्पी कि आपके पास चूज करने का ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ मेंटली सफर कर रहे हो तो प्लीज उस स्टेट से बाहर आ। इज अ मेंटल इलनेस एंड दैट्स नीड टू बी क्योर्ड। सक्सेस एक ऑप्शन हो सकता है पर पीस एक नेसेसिटी है, क्योंकि अगर एक इंसान पीस में नहीं है तो वो बाकी किसी और को भी नहीं रहने देगा। और अगर आपके अंदर पीस है तो बाकी किसी में भी पीस ना हो, आपके अंदर पीस हमेशा रहेगा। दोनों तरफ से चीजें पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए। दुनिया में अगर सब कुछ खोकर खुद को खोया तो क्या पाया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, डू शेयर और कमेंट्स में बताइए कि आपके लिए पीस क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।